हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि निफ्टी का 1 घंटे से लेकर 5 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है और अगले 2-3 दिन तक मार्केट में क्या हो सकते हैं। मतलब जो दिस थर्सडे जो एक्सपायरी होगा वहां तक मार्केट कहां तक जा सकते हैं, इसका एक एनालिसिस करेंगे एज पर एलियटोव थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं मैं पहले उन लोगों के लिए दिखा देना चाहूँगा। ऐसे 1 2 3 4 5 करके मार्केट आगे बढ़ते हैं और फिर ABC या WXYXZ ऐसे करके मार्केट रिट्रेस करते हैं। आप ये जो रिट्रेसमेंट जोन है वो ये जो पर्टिकुलर जो आपको मार्किंग दिख रहे हैं WXYXZ इसमें खत्म हो गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो था इसको मैंने जो मार्किंग किया था उस मुताबिक मोरलेस खत्म हो गए हैं। और जेड जो है ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हिट करने के बाद खत्म हो गए हैं और नीचे जो 16,000 का जो टारगेट था वहां तक नहीं गए हैं। तो अभी मुझे लग रहा है इधर से ये कोई इतना जब शार्प राइज हो रहा है मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई करेक्टिव राइज है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मार्केट में ऐसे रिट्रेसमेंट जहाँ पर खत्म हो जाते हैं, रिट्रेसमेंट खत्म होने के बाद नॉर्मली दो टाइप का राइज होते हैं, एक 1 2 3 4 5 ऐसा, और दूसरा जो होता है WXYXZ फिर ऐसे करके एक राइज होता है। तो इधर जो है एक शार्प राइज हो रहा है। अब शार्प राइज हो रहा है मतलब मार्केट में जो करेक्टिव राइज जो होते हैं ना वो राइज नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट इधर से फिर थोड़ा जाने के बाद फिर से करेक्शन करके बहुत नीचे आ जाएगा। ये करेक्टिव राइज अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा। अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक शार्प राइज हो रहा है। ये 1 2 ये 3 4 5 ऐसे राइज दिख रहे हैं। और ऐसा अगर राइज चलता रहा ना तो मार्केट जो 18,600 का जो हाई है इस हाई को बहुत आसानी से तोड़ देगा। ठीक है, अगले 1-1.5 हफ्ते या फिर 2-3 हफ्ते के अंदर ही जरूर तोड़ देगा। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि ये मार्केट क्या कर रहे हैं ये छोटा टाइम फ्रेम पर, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो अगले 2-3 दिन तक क्या हो सकते हैं उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये जो पर्टिकुलर जोन है ये 1 2 3 4 5 इसको मैं एक छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करूंगा। तो चलिए अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है और अगले 2-3 दिन तक क्या हो सकते हैं। अभी हम 5 मिनट्स का चार्ट पे आ गए हैं और ये 5 मिनट का चार्ट पे मुझे लग रहा है कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और फिर जो है ये 3 हो रहा है और उसके बाद ये 4 होगा फिर 5 होगा। ठीक है, तो ये 5 के 5 मिलाकर एक बड़ा वाला जो होगा वेव 1 क्रिएट करेगी इधर, क्योंकि जो वेव 1 3 एंड 5 के भीतर ये 5 वेव का सब वेव रहते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये 1 के बाद ये जो 2 है इसके अंदर ये क्लियरली आपको ABC दिख रहा होगा और उसके बाद ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन बात ये होता है कि मार्केट हमेशा इतना आसानी से नहीं चला जाता कि आप किसी तरह से इसको ये 1 2 फिर ये 3 मार्क कर दीजिए, ऐसा नहीं चलता। तो आपको 3 मार्क करने से पहले देखना पड़ेगा क्या ये जो 3 है क्या ये 3 इधर तो नहीं हो गया या फिर इधर तो नहीं हो गया, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। और ये देखने के लिए आपको इसके अंदर जाकर जो 1 घंटे के चार्ट से सीधा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, इसलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअली 5 मिनट का चार्ट पे। ओके, अब ये जो 3 है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस 3 के भीतर आपको ये 1 ये 2 अब ये और उसके बाद ये 3 हो रहे हैं। तो ये 1 2 ये 3 हो रहे हैं। अब इतना जो शार्प राइज होता है ना नॉर्मली एज पर रिलेटिव मार्केट ऐसा शार्प प्राइस देते हैं हमेशा 3 पे, नॉर्मली होता है कि 3 पे, उसके बाद 4 होता है फिर 5 होते हैं। तो अभी जो है ये 3 पे मुझे लग रहा है कि ये राइज दिया और ये 3 अगर कल ये जो आज जो 17,807 पे है ना और आधे घंटे मार्केट में टाइम होता तो मैं आज ही बता सकता कि ये जो 3 है इधर ही कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो 17,807 है इधर से कल अगर मार्केट थोड़ा ऐसा ABC करके नीचे आया या फिर एक ट्रायंगल फोर्थ पे ऐसे ट्रायंगल भी हो सकते हैं, तो ऐसे करके एक जगह पे बार बार अप डाउन करके एक ट्रायंगल भी बना देना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फोर्थ वेव इधर कंप्लीट हो गए हैं। तो ट्रायंगल हमेशा दिखेगा ऐसा जरूर नहीं है। तो इधर ABC हो या एटलीस्ट आप लोगों के लिए और आसान भाषा में ये बोलना चाहूँगी इधर थोड़ा रिट्रेसमेंट हो तो आपको ये दिख जाएगा कि इधर ये फोर्थ वेव जो है वो इस पर्टिकुलर जगह के आसपास शायद कंप्लीट हो जाएगा या थोड़ा और नीचे आ सकते हैं इधर तक। तो जो भी ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट दिन ये जो होगा तब क्या होगा, नेक्स्ट दिन ये फोर्थ के बाद क्या होते हैं ये फिफ्थ, ये वाला फिफ्थ की बात बोलो, इस फिफ्थ इधर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कल अगर ये थर्ड अगर ये इधर कंप्लीट ना हो गया मतलब इधर से थोड़ा और ऊपर चला गया इधर तक, तो ये थर्ड को मैं इधर मार्क करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब ये थर्ड अगर और बड़ा हो रहा है ना तो उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपके ये पूरा का जो चार्ट है पूरा चार्ट पे। और सिग्निफिकेंस ये है कि तब ये जो 3 है ना इसके अंदर आपको ये 1 2 ये 3 इधर 4 और ये जब बड़ा बन रहा है सब उसकी ये 3 कल 18,000 या 17,900 तक चला गया तो आपको इधर 3 मार्क करना पड़ेगा।
अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ये वाला वेब पे सब डिवाइड हो रहा था 5 वेब पे। अब उसके अंदर जो 3 है वो भी और सब डिवाइड हो रहा है। तो नॉर्मली इतना ज़्यादा सारा जब सब डिविजन होते हैं तो तब क्या हो जाते हैं, सपोज कि ये 1 2 ये 3, नॉर्मली 3 इतना बड़ा बन जाएगा, जो ये वाला 3, ये वाला जो 3 होगा ना, ये और ऊंचे और मतलब ऊपर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब सब डिविजन होगा तब इसके अंदर 1 2 3 4 5, फिर इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 होगा, राइट। तो ये 4 5 में होने के लिए पहले ये जो ब्लैक कलर का इसका 5 कंप्लीट होना पड़ेगा, वो 5 मिलाकर ये वाला जो रेड का इसका 3 को कंप्लीट करेगा, फिर इसका 5 मिलाकर ये 3 को कंप्लीट करेगा, राइट। अब मार्केट जितना सब डिवाइड होगा वो उतना ऊपर जाते हैं। अब सपोज कि ये 3 नॉर्मली सबसे ज़्यादा पावरफुल वेव होते हैं। अब 3 ऐसा है, उसके अंदर जो 3 है वो सब डिवाइड हो रहा है 1 2 3, वो भी बड़े हैं, फिर उसके अंदर जो 1 2 3 इतना बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो ये बड़ा वाला जो 3 है इसका रेंज होगा ना, ये और बढ़ रहे हैं। अब ये जितना बड़ा होगा मार्केट उतना तेजी से जाएगा, क्योंकि थर्ड वेव मतलब मार्केट तेजी से ही जाएगा, तो उतना तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपको शायद अगले 1-2 दिन में 8,200 300 400, मतलब ये जो 8,600 जो ऑल टाइम हाई है ना, वो शायद तुरंत उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर ये इसके अंदर सब डिवाइड ऐसे होते जा रहे हैं तो, क्योंकि ये जो 3 होगा तो तब इस सब डिविजन का मतलब क्या है कि ये 3 को ही तो ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये 3 के अंदर 3 हो रहा है ये जो। अब इसके अंदर भी सपोज कि ऐसे सब डिविजन हो सकते हैं। तो ये जितना बड़े हो जाएंगे ना, आपका मार्केट थर्ड वेव के अंदर उतना समय बिताएगा। आप थर्ड वेव के अंदर अगर जितना समय बिताएगा मार्केट उतना तेजी से ऊपर जाएगा। तो 8,600 को मतलब यूं ही तोड़ देगा, यूं ही, मतलब जैसे कि कुछ है नहीं, ऑल टाइम है, ये तो बस नाम का वास्ते है, ये तो बस एक प्राइस ही है और क्या है, ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन वो बोलने का अभी समय नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको ये जो पार्टिकुलर 3 है ना, इस 3 से इधर से ये अगर नीचे नहीं आया तब की बात बोल रहा हूँ। तब से कल ये इधर से गैप अप खुल गया या और ऊपर जा रहा है, तब क्या होगा, मार्केट तुरंत और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड वेव होगा इसके अंदर मार्केट ज़्यादा समय बिता देगा। ओके, तब ये जो 5 होगा ये इतना आसानी से कंप्लीट नहीं होगा। ये 3 जो है ये शायद कंप्लीट हो रहा होगा इधर, फिर ये जो 4 है ना, ये वाला 4 ये कंप्लीट हो रहा होगा शायद आपका इधर शायद हो रहा होगा 4। तो ये जो बड़ा वाला 3 है ये शायद कंप्लीट हो रहा होगा इधर कहीं, मतलब 8,400 के आसपास। फिर ये जो उसका बड़ा वाला ये जो 4 है इधर का, ये 4 शायद इधर कहीं कंप्लीट हो रहा होगा 18,000 पर, और फिर 5 जो होगा वो शायद आपका 8,600 को यूं ही ब्रेक कर दे, ठीक है। लेकिन ये तब संभव है जब ये जो थर्ड है ना, ये अगर इधर से और बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, ये जो 17,800 या 17,850 तक गए तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन और भी ऐसे तुरंत ये जो तेजी से ऊपर गया ना मार्केट, उतना तेजी से अगर मार्केट इधर और ऊपर जा रहे हैं तब की बात बोल रहा हूँ, ये हो सकते हैं। लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो पे दिखाया था कि मार्केट जो है अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम जाएं तो हमको दिखेगा कि मार्केट एक्चुअली ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे ये फोर्थ वेव के अंदर है। जो ये 2 घंटे का या 1 घंटे का जो चार्ट है, इसमें ये जो W X Y X Z ये सब कुछ एक्चुअली था आपका फोर्थ वेव के भीतर हो रहा है। ये सब कुछ इधर एक बड़ा बड़ा फोर्थ वेव बना चुके हैं जो मुझे लग रहे हैं। अब ये जो है ये इतना सरप्राइज ना होगा तो तब क्या होगा, मैं इसके अंदर ये करेक्शन मान सकता था। लेकिन अभी के लिए इतना सब शार्प प्राइस दे रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू थोड़ा और करे तो ओबियसली मार्केट 8,600 को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इस पे पावर है, सब कुछ है। और मुझे लग रहा है ये एक करेक्टिव राइज नहीं हो रहा है, ये एक शार्प प्राइस हो रहा है, इंपल्सिव हो रहे हैं। क्योंकि आपको ये स्पीड भी दिख रहा है, इधर आप देखिए कितना रेड कैंडल्स आपको दिख रहा है। ये जो राइज है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपका शार्प वेव हो रहे हैं, अभी के लिए ये हो रहे हैं, अभी के लिए ये मुझे लग रहे हैं। और इससे पहले मुझे जो लग रहा था जो वो ये है कि ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, शायद ये ABC हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला A या W जो भी बोले, फिर ये जो होगा ABC मिलाकर हो जाएगा B, और ये जो होगा C। अब C के अंदर कितने वेव होते हैं, 5 वेव, 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, तब इसको मैं C मानना चाह रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या हुआ कि ये इतना ऊपर जा रहे हैं और इतना तेजी जा रहे हैं, तो इसको मैं अभी ये C नहीं मान कर सकता। मुझे लग रहा है कि ये इम्पल्सिव जो 1 2 3 4 5 वाला राइज ही हो रहे हैं। तो और एक इसके अंदर मैं कमेंट करना चाहूँगा आपका छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर, और ये है कि ये जो 1 हो रहे हैं, ये 2 हो रहे हैं, जिसके अंदर ये ABC क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। तो ये 2 के अंदर जैसे 4 के अंदर जैसे ABC होते हैं, तो ये 1 हुआ,
अब ये जो है 2 हो रहा है, राइट। अब ये 1 एक्चुअली इधर से हुआ, तो ये 1 के बाद ये जब 2 हुआ, अब इसके अंदर जो ये 3 हो रहा है, इसके अंदर तो साबोइब हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं ये हमको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये साबोइब है नहीं, इसके अंदर शायद ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। फिर ये इधर शायद आपका 3 हो रहे हैं, या फिर 1 2 के बाद ये 3 4 हो गया, ये 5 एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 3 एक्सटेंड करेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगा। तब कैसे दिखेगा, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो रहा होगा। अब अभी ये मैं ऑलरेडी 5 मिनट पे आपको दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए इसके और नीचे जाकर इसको मैं मार्किंग करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। उस पर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि वैसे हमको मार्किंग करना चाहिए अभी उतना छोटा टाइम फ्रेम में जाकर, क्योंकि इतना बड़ा इम्पल्सिव जब हो रहे हैं, तो मैं इसको कैसे मार्किंग करना चाहूँगा, इसको मैं ये मार्किंग करना चाहूँगा कि ये जो है आपका वो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है। अब इतना छोटा टाइम फ्रेम है, इसीलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। अगर ये 5 मिनट के बदले सब उसकी 1 वीक का टाइम फ्रेम में होता, कि एक दिन का, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो मैं तुरंत उसके नीचे एक दिन फिर 2 आवर, फिर 1 आवर, और उसमें नहीं हुआ तो 15 मिनट में जाकर, या फिर उस पर भी नहीं हुआ तो 5 मिनट पे जाकर मैंने आपको शायद दिखा सकता था कि चलो इसमें ये वेव काउंट हो रहे हैं। लेकिन ये ऑलरेडी है 5 मिनट पे, तो मैं इसीलिए इसके अंदर जाकर और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने का कोशिश अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये शायद दिखने पर आपको लगेगा हाँ हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, वो गलत हो गया ना तो आप गलत सीख जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली ऐसे 1 2 3 4 ये 5 हो रहे हैं, या फिर इसको ये 1 2 के बाद ये शायद आपका 3, ये 4, ये 5 हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ आपको मार्किंग करने का अभी के लिए मुझे नहीं लगा उतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने का जरूरत है। क्योंकि अगर आपको मनी मेकिंग करना है, पैसे बनाना है ना, तो इधर से भी बना सकते थे। और इससे पहले मेरा जो एक प्रेडिक्शन था, या शायद इस पर्टिकुलर किसी जगह पर, इस जगह पर इधर मैंने एक, आप लोग जो लोग मेरा चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को याद होगा, इधर से मैंने एक ट्रायंगल बनाया था। ये जो है ये आपका हो जाएगा ABCDE। तो ये अगर ट्रायंगल भी हुआ होता ना, ये अगर ट्रायंगल है तो तब भी, ये ट्रायंगल है तब भी, और ये अगर ट्रायंगल नहीं है तब भी, यहाँ तक मेरा जो मैंने बोला था कि ये था, यहाँ से मेरा जो पोजीशन था वो मुझे प्रॉफिट दे रहा था, राइट। और इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस मैं मान के, एक ये जो सी वेव होगा इसके नीचे एक स्टॉप लॉस होगा, इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस जो होगा उसको मैं मान के मैं एक प्रॉफिट के लिए जो 17,200 के आसपास तक था, तो ये जो पार्टिकुलर जो भी जगह था इधर तक मेरा एक टारगेट था, और ये तुरंत ये ऊपर गया अभी। और फर्स्ट टारगेट जो इधर कहीं पर था, एक ट्रेंड लाइन बनाया था, तो उस ट्रेंड लाइन को ये बार बार हिट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट टारगेट, फिर ये सेकंड टारगेट को हिट किया। अब देखिए, तब मुझे नहीं पता था कि ये इधर से कहीं 1 2 3 4 5 हो रहा है, ऐसा मुझे पता भी नहीं था, ठीक है। तब मुझे लग रहा था ये करेक्टिव राइज भी हो सकता है, मैंने ये बोला भी था। लेकिन एक करेक्टिव राइज हो, इम्पल्सिव राइज हो, जो भी हो, मुझे ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ही होता है ना, ट्रायंगल मतलब तो रेक्टेंगल नहीं होता। तो ट्रायंगल मतलब जब ट्रायंगल होते हैं, तो आपको अगर पैसे कमाना है तो ये इसके अंदर इतना सारा साबुत मार्किंग करने का कोई फायदा नहीं। आपको अगर कमाना है तो आप इधर से भी कमा सकते थे, और अगर आपको नहीं कमाना है आप कहीं से भी नहीं शायद कमा सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर इधर से जैसे पैटर्न दिख रहा होगा, जो दिख रहा होगा, उस मुताबिक आप लोग अगर किसी कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो वैसे ही ट्रेड करें। और उसके लिए आपको इतना सारा साबुत मार्किंग करने का मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरत है कि ये शायद ये 1 के बाद क्या ये 2 हुआ, या फिर ये शायद आपका ABC ऐसा है। मतलब जो कभी कभी होता है ना, ऐसे ABC ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं आपका रेगुलर फ्लैट, और ये जो है ABC होता है इरेगुलर फ्लैट बोलते हैं। और ऐसे हो जाते हैं ना कभी, तो इसको बोलते हैं आपका जिग जैग, और कभी ऐसा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रनिंग फ्लैट। मतलब ये जो C, इसका टारगेट सब उसकी इस जगह पर था, ये इधर तक आया नहीं, ये इधर से ऊपर चला गया, ऐसा होते हैं। अगर मेन ट्रेंड जो बुलिश है तो उतना ज़्यादा बुलिशनेस में ये सी वेव जो है, जहाँ पर लोगों का प्रॉफिट बुकिंग है, वो नॉर्मली उतना नहीं किया, इसीलिए शायद सी इधर कंप्लीट हो गया। ये भी एक जगह हो सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम होता तो मैं जाकर और भी बहुत सारा तरीके से मैं बोल सकता था ये 1 के बाद 2 इधर हुआ है या इधर हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता था। लेकिन अभी के लिए मैं, ये छोटा टाइम फ्रेम है, अब इसके अंदर मैं जाकर बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाकर मैं इसके अंदर और साबुत मार्किंग करने का कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन किसी को अगर करना है तो ठीक है कीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अब ये 3 हो रहा है, कल ये इधर से या थोड़ा आसपास से ये 4 हो जाएगा मुझे लग रहा है। स्पेशली ये 807 है ना, तो इधर और इसके आसपास से अगर ये नीचे गिर गया
तो ये 4, ये वाला जो 4 कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, जो मिलाकर ये बड़ा वाला 3 हो जाएगा, फिर ये 4 होगा, फिर 5 होगा। अब ये सब जो ये जो ब्लू कलर का 1 2 3 4 5 मिलाकर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 मिलाकर हमेशा जो बनते हैं क्या होता है, 5 वेव मिलाकर एक बड़ा वाला वेव 1 बनता है, फिर ऐसे कहीं इधर तक या इधर तक या इधर तक एक 2 बन जाएगा, फिर एक बड़ा वाला 3 बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट कर दे तब ये होगा। ठीक है, पहले से ये नहीं समझना है हमको, क्योंकि इससे पहले भी ये 3 कहाँ खत्म होते हैं ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 है, ये 5 होने वाला है। कल शायद ये 4 ही कंप्लीट होकर 5 हो जाए, क्योंकि 5 मिनट का टाइम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये 1 2 3 4 के बाद ये 5 कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद ये 4 वेव कहीं पर आ जाएगा, 4 वेव शायद बहुत नीचे तक आएगा, ऐसा नहीं लग रहा। ये 4 वेव इधर तक कहीं तक होकर ये 5th होने का चांस है, क्योंकि इतना बड़ा राइज हो रहा है ना, तो 4th वेव बहुत नीचे तक आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और ये जो 5th होगा फिर ABC कंप्लीट करेगा, तो वो ABC मिलाकर आपका 2 हो जाएगा, ये 5 वेव मिलाकर 1, ये 2, फिर जैसे मैंने बोला अभी 3 हो जाएगा, ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है। ओके, मैं आप लोगों के लिए अभी एक काम देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोग सीख रहे हैं मेरा वीडियो देखकर, उन लोगों के लिए कि ये जो वेव 1 है, इस वेव 1 के अंदर अगर इस वेव 1 को अगर 1 भी माने या फिर W भी माने या फिर A भी माने, जो भी मानना है मानिए। और इसके जो सब वेव है, चाहे वो 5 वेव दिख रहा हो, 3 वेव दिख रहा हो, आप उस सब वेव्स को मार्क कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए। आई वुड लाइक टू चेक इट, ओके, कि आप लोगों का प्रोग्रेशन कितना हुआ है। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी भी हो तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।